वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक इस चैप्टर को डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन। ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट से जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसी में ये नेक्स्ट जो पोएम है वो हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इट इज़ अबाउट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। एक लड़के के बारे में है और उसने जो है अपनी बॉल को खो दिया है। ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल एंड आफ्टर सम टाइम ही लॉस्ट इट। उसने ये देखा कि ये जो बॉल है वो पानी में चली गई है, हार्बर में चली गई है। नाउ ही इज़ वेरी अपसेट। अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है। व्हाट टू डू, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो इस पोएम का जो मैसेज है वो ये है कि हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं जिन्हें हम लाइक या लव करते हैं। काफ़ी सारी हम कह सकते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं जिनका एक तरह से हमारा बॉन्डिंग होता है, लेकिन उनके खो जाने पर वी गेट अपसेट। तो पॉइंट हमें यही बताना चाहता है कि वी शुड नॉट गेट अपसेट, क्योंकि जो थिंग्स हैं वो तो आती हैं और चली जाती हैं, बट लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड एंजॉय इट। हमें इसको जीना चाहिए एंड वी शुड नॉट हैव अ काइंड ऑफ सोरो, या हमें किसी भी तरह का दुख नहीं रखना चाहिए फॉर द लॉस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के खो जाने पर। यहाँ पर जो पोएट है वो यही बात जो है बताना चाहते हैं उस लड़के को। द पोएट वांट्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट नॉट टू गेट अपसेट फॉर द लॉस ऑफ एनीथिंग, क्योंकि ये जो लाइफ है इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ हैपन होती हैं और डे बाय डे हमें उनको भूल जाना चाहिए। अगर हम उनको याद करेंगे और देन डेफिनेटली विल गेट अपसेट। हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते और जब हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते तो हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंजॉय इट। वी शुड अंडरस्टैंड द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द लॉस। हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं वो आती हैं हमारी लाइफ में और चली जाती है, बट जो हमारी लाइफ है इट इज़ वेरी वैल्यूबल, प्रीशियस। वी शुड एंजॉय आवर लाइफ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह से हमने देखा इस पोएम में। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं, उसके बाद इसकी लाइन बाय लाइन हम जो है टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द बॉल पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, रिटन बाय जॉन बैरीमैन। बैरीमैन जो है ही इज़ एन अमेरिकन पोएट एंड व्हाट ही टेल्स अबाउट द पोएम, he says that the poem is about a young boy। ये जो कविता है, ये जो पोएम है ये एक लड़के के बारे में, यंग बॉय who loses his ball, और जिसकी जो बॉल है वो लूज हो गई है या खो गई है। यूजुअली लूजिंग अ बॉल शुड नॉट बी अ बिग इश्यू। हालांकि कोई भी, क्योंकि बॉल जो है उसकी जो वैल्यू है या उसकी हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा, उसकी कॉस्ट तो इतनी है नहीं, तो ये कोई बड़ा इशू भी नहीं है। यंग बॉयज यूजुअली लूज देयर टॉयज एंड बॉल्स क्वाइट ऑफन। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अर्लियर हमारी बचपन में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो तोड़ी हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ों को हमने खोया है, तो ये कोई बिग इशू नहीं है। द बॉल इज सीन मैरीली बाउंसिंग। मैरीली का मतलब यहाँ पर होता है हैप्पीली, डाउन द स्ट्रीट। इस पोएम में जो लड़का है ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, और वो देखता है कि किस तरह से उसकी जो बॉल है वो खुशी खुशी जो है उस गली में चली गई, यानी कि वो उसकी आंखों से दूर हो गई और
मैरिली बाउंसिंग, मैरिली का मतलब हैप्पीली, खुशी खुशी। अब यहाँ पर जो है एक तरह से हम इमेजरी का यूज किया गया है, क्योंकि बॉल जो है वो कभी मैरिली नहीं हो सकती, वो तो एक ऑब्जेक्ट है, थिंग है। लेकिन दोनों की जो बॉन्डिंग थी, उस लड़की की जो बॉन्डिंग थी, उस जो अट्रैक्शन था उस बॉल की तरफ, वो इतना था कि ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज एंजॉइंग विद द बॉल, वो उसके साथ एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब वो धीरे धीरे वो जाने लगी, तो एक तरह से जो इमेजरी यहाँ पर यूज की गई है, वो इमेजरी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। अल्टीमेटली और एट लास्ट द बॉल फॉल्स डाउन इनटू द हार्बर, या वो उस पानी में चली जाती है, या वहां पर जो हार्बर बना हुआ था, हार्बर जहां पर की शिप्स जो है वो लैंड करते हैं, तो इस तरह से जो बॉल है वो वहां चली गई एंड लॉस्ट फॉर एवर, और हमेशा के लिए वो लॉस्ट हो गई। द बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर इन अ सैड मैनर, वो जो लड़का है वो खड़ा हुआ था, दुखी था। एंड वॉचिंग द बॉल गोइंग इनटू द हार्बर, वो देख रहा था कि किस तरह से जो बॉल है वो धीरे धीरे जो है वो उससे दूर चली गई है, और लास्ट में जो है वो गायब, एक तरह से वैनिश हो गई है, ठीक है, उसे दिखाई नहीं दी। ही वॉज हेल्पलेस, अब वो हेल्पलेस था, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ही कुड डू नथिंग टू गेट द बॉल बैक, वो कुछ कर नहीं पा रहा था कि बॉल को कैसे बैक जो है, कैसे उसके पास जो बॉल है वो उसको कैसे गेट किया जाए। द बॉल हियर सिंबलाइजेस द इनोसेंट चाइल्ड, अब यहाँ जो बॉल है उसको सिंबलाइज किया गया है द इनोसेंट चाइल्डहुड ऑफ द बॉय, कि जो लड़का है वो अपने बचपन की, इसी जैसे कि हम बचपन में या इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू लव मैनी थिंग्स, सेम थिंग हैपन्स विद द बॉय। वो जो बॉल थी, हालांकि वो बॉल उसके लिए ज़्यादा इतनी कॉस्ट उसकी थी नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट उसके लिए लाइफ से वो जुड़ी हुई थी, एक तरह से अटैच थी। दैट्स व्हाई ही वाज वेरी सैड, और वो चली गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी है। एंड ही वांट्स द सेम बॉल, वो उसी बॉल को चाहता है, हालांकि जो है उसके लिए अनदर बॉल इज अवेलेबल, वो दूसरी बॉल भी खरीद सकता है, लेकिन कोई भी उसके लिए दूसरी बॉल लाकर दे सकता है, बट जो एक तरह से जो बॉन्डिंग थी, जो अटैचमेंट था, वो तो उसी बॉल के साथ था। दैट्स व्हाई ही इज वेरी अपसेट एंड ही वांट्स द सेम बॉल। इट इज यूजलेस टू रिमाइंड हिम दैट इट वाज नॉट अ बिग लॉस। पॉइंट यहाँ पर उसे ये रिमाइंड करवाना भी चाहता है कि ये कोई बड़ा लॉस नहीं है। ही कैन बाय मोर बॉल्स, वो काफी सारी बॉल्स खरीद सकता है, एंड कंटिन्यूस गेम, और अपने गेम को कंटिन्यू रख सकता है। बट फॉर द बॉय द लॉस ऑफ द बॉल इज अ ग्रेट लॉस। हमारे लिए तो वो इतने जो है इतना बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए, उस लड़की के लिए ये सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि बॉल और उस लड़की के बीच में एक बॉन्डिंग थी, एक कनेक्शन था, एक तरह का अट्रैक्शन था, वो उसको लाइक करता था। देयर मे बी अदर बॉल्स, कई सारी बॉल्स हो सकती हैं। हाउएवर द बॉल दैट ही हैज लॉस्ट कांट बी रिगेन्ड और गॉट बैक, अब वो उस बॉल को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। इट हैज फॉलन इनटू द डीप वाटर ऑफ द हार्बर, वो एक तरह से जो है हार्बर में जा चुकी है, पानी में जा चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। द बॉय इज इन डीप सॉरो, अब वो काफी दुखी है। ही लॉसेस होप इन हिमसेल्फ एंड बिकम्स डिप्रेस्ड एंड होपलेस, वो पूरी तरह से होपलेस हो चुका है, डिप्रेस्ड हो गया है। ही स्टैंड्स स्टिल, अब वो खड़ा हुआ है अटेंशन की पोजीशन में, ट्रैवलिंग कर रहा है, थोड़ा सा उसके जो हाथ पैर हैं वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, शेकिंग कर रहे हैं। लुकिंग एट द पॉइंट, और वो उसी पॉइंट पर खड़ा हुआ है और उस पॉइंट को देख रहा है। वेयर हिज बॉल हैज गॉन डाउन इनटू द हार्बर, जहां से उसकी जो बॉल है वो चली गई थी। हियर द लॉस्ट बॉल स्टैंड्स फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, और यहाँ पर जो वो बॉल चली गई है ये किसके लिए स्टैंड कर रही है, उसका जो बचपन है वो भी चला गया एक तरह से। एंड द हार्बर स्टैंड्स फॉर द एक्सपेंस और वास्टनेस ऑफ लाइफ, और यहाँ पर जो हार्बर है वो एक तरह से जो इमेजरी ली गई है
हार्बर की वो इमेजरी है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक है वास्टनेस ऑफ लाइफ। ये जीवन, ये लाइफ जो इतनी बड़ी लाइफ है और इतनी ये वास्ट या इतनी ये हम कह सकते हैं इमेंस ये ग्लोब है, हमारा वर्ल्ड है, कि इसमें जो है चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, ऑल्दो ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट, हालांकि वो जानता है, द बॉल कॉस्ट जस्ट अ डाइम, इसमें एक वर्ड डाइम का यूज किया गया है, ये कॉइन होता है यूएस डॉलर का, तो वो ये भी जानता है कि इस बॉल की कॉस्ट इतनी नहीं है एंड इज वर्थ नथिंग, और अगर उस बॉल को अगर हम लाना भी चाहें न्यू बॉल को तो उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। बट देयर कम्स अ चेंज इन हिज मूड एंड थिंकिंग, अब धीरे धीरे जो है उसका जो मूड है, अर्लियर ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, अब वो धीरे धीरे उसका जो माइंड है वो चेंज हो रहा है। ही रियलाइजेस, अब वो रियलाइज कर रहा है कि इस संसार में जो है द लॉस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। यही इसकी बेसिकली जो पोएम की जो थीम है यही है कि हमें किसी भी चीज़ से जो है वो ज़्यादा उससे अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर लॉस हो जाती है तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और पॉइंट हमें यहाँ यही बताना चाहता है, वो ये रियलाइज़ करवाना चाहता है उस बच्चे को कि ये जो संसार है इसमें जो लॉस है ये एक तरह से हमारी लाइफ का एक पार्ट है। ही मस्ट टेक सच लूजेस इन लाइफ इन अ नॉर्मल वे, और जितने भी हमारे जो भी हम लॉस्ट करते हैं किसी चीज़ को उसे बहुत ही नॉर्मल वे में लेना चाहिए। एंड अ थिंग दैट इज लॉस्ट वंस कांट बी रिट्रीव्ड, और अगर कोई चीज़ अगर एक बार चली भी गई तो वो दोबारा नहीं आ सकती। हमें इस तरह की फीलिंग हमारे अंदर लाना चाहिए। मनी कांट बाय द लॉस्ट चाइल्डहुड, जैसे कि मनी ऑफ कोर्स वी कैन गेट मनी, हम मनी को अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मनी भी एक एक्सटर्नल चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो भी आती है और चली जाती है। तो हमारा जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट जो है, ऑफ कोर्स वी कैन गेन मनी, बट हमारा जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट हो गया है तो वी कैन नॉट गेट इट बैक। द लॉस्ट ड्रीम्स एंड द लॉस्ट फीलिंग्स बैक, वी कैन नॉट गेट द लॉस्ट ड्रीम्स, जो ड्रीम्स जो लॉस्ट हो गए हैं हम उनको रीगेन नहीं कर सकते, जो फीलिंग्स लॉस्ट हो गई हैं उनको हम रीगेन नहीं कर सकते। मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि जो पैसा है वो एक्सटर्नल है, एंड वी शुड नॉट ग्रीव ऑन दीज थिंग्स, हमें इन चीज़ों पर एक तरह से दुखी नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। इन द लास्ट द पोएट गिव्स अ मैसेज ऑफ होप एंड एनकरेजमेंट, वो पोएट जो है एक मैसेज देता है कि वी शुड हैव बिलीफ ऑन आवरसेल्व्स, हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए, हमें बीच बीच में मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए। द पोएट वॉन्ट्स द चाइल्ड टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन, यहाँ पर पोएट यही चाहता है कि वो जो लड़का है जिसकी बॉल खो चुकी है वो उस डिप्रेशन से बाहर निकले, और जो वो हॉपलेस हो चुका है वो जो है अपनी लाइफ को समझे कि उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। ही हैज़ टू लर्न हाउ ही शुड स्टैंड अप और ग्रो और कंपल्सन टू टॉलरेट द लॉस, कि किस तरह से उसे उस लॉस को टॉलरेट करना है, किस तरह से उसे बियर करना है जो लॉस उसकी लाइफ में हुआ है। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट द लाइफ इज प्रीशियस, इस पोएम की जो बेसिकली जो थीम है वो यही है कि लाइफ जो है प्रीशियस है, वैल्यूबल है, एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड, इसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। लाइफ इज हियर टू लिव पीसफुली, यानी कि हम हमारी लाइफ को पीसफुल तरीके से स्पेंड करें, पर्पसफुली, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। ओनली व्हेन वी कैन स्टैंड अप, और तभी हम इस लाइफ में स्टैंड अप कर सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कम आउट ऑफ आवर डिप्रेशन, हम हमारे डिप्रेशन से भी बाहर निकल सकते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लाइफ, या द नॉलेज ऑफ लाइफ, द नेचर ऑफ लाइफ। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द समरी। तो ये इस पोएम की एक तरह से डिटेल्ड हम कह सकते हैं एक समराइजेशन था। अब हम लाइन बाय लाइन जो है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं
या हम कह सकते हैं जो पोएटिक डिवाइसेस है उनको डिस्कस करेंगे। देखते हैं लाइन बाय लाइन इसकी एक तरह से ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन। नाउ आई एम गोइंग टू रीड यू लाइन्स। मैं ये पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो पोएम है दिस इज नॉट अ राइमिंग पोएम। इट हैज़ नो फिक्स राइम स्कीम। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। फर्स्ट लाइन है व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। सेकेंड लाइन व्हाट इज ही टू डू आई सॉ इट गो। अब ये जो स्टार्टिंग की जो 2 लाइन्स है इसमें आपने देखा कि रिपीटेशन हो रहा है। व्हाट इज द बॉय नाउ फर्स्ट लाइन एंड जो सेकेंड लाइन है व्हाट इज ही टू डू, यानी कि इसमें एक तरह से ये वर्ड्स और फ्रेज का रिपीटेशन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक पोएटिक डिवाइस के बारे में एनाफोरा, और एनाफोरा बेसिकली एक रिपीटेशन होता है, या तो बिगिनिंग में हो या एंड में हो। तो यहाँ पर व्हाट इज द बॉय नाउ फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन में व्हाट इज ही टू डू। तो दिस इज द यूज ऑफ ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई, एनाफोरा, यूज ऑफ एनाफोरा, या हम रिपीटेशन भी कह सकते हैं। I saw it go merrily bouncing down the street, यानी कि जो बॉय है वो अपनी बॉल को लॉस्ट कर चुका है। और यहां पर पोएट कह रहा है आई सो इट। आई यहां पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बॉय के लिए नहीं। यहां पर आई जो है पोएट जो है वो सब कुछ देख रहा है। एक लड़का जो है खड़ा हुआ है एक गली में और उसकी जो बॉल है वो लॉस्ट हो गई है, और पोएट जो है वो उसी के आसपास जो है उसे देख रहा है। और पोएट ने क्या कहा, आई सो इट गो मैरीली बाउंसिंग। मैरीली बाउंसिंग यानी कि हैप्पीली बाउंसिंग। तो यहाँ पर एक इमेजरी का यूज किया गया है, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर। और वो धीरे धीरे, यानी कि पहले वो बाउंस कर रही थी बॉल और फिर वो चली गई। देयर इट इज इन द वाटर। अब वो हार्बर में चली गई है, पानी में चली गई है। कंप्लीटली कहने का मतलब ये कि द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब वो उसे देख नहीं पा रहा है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। हालांकि ये कहना वर्थलेस है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि देयर आर मेनी बॉल्स टू बाय। हम कई सारी बॉल्स जो है खरीद सकते हैं। वी कैन बाय मेनी बॉल्स। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। वो जो लड़का है, जो बॉय है, जो खड़ा हुआ है और जो अपनी बॉल को लॉस्ट होते हुए जिसने देखा है, अब वो जो है ग्रीफ में है। ही इज वेरी अपसेट, और एक तरह से वो शेकिंग कर रहा है। ही इज ट्रैम्बलिंग, वर्ड भी आया है। ही स्टैंड्स रिजिड, वो एक अटेंशन पोजीशन में खड़ा है। ही इज नॉट मूविंग, ही इज ट्रैम्बलिंग। स्टेयरिंग डाउन, ही इज लुकिंग एट, वो देख रहा है। और वो क्या महसूस कर रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, कि उसके सारे जो यंग डेज हैं, यानी कि उसकी जो पूरी जो चाइल्डहुड जो मेमोरीज है वो भी लॉस्ट हो गई है उस बॉल के साथ। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, वो सारी जो उसकी चाइल्डहुड जो मेमोरीज हैं, जो पास्ट उसकी जो मेमोरीज हैं, जो उसने अपनी लाइफ के जो वैल्यूबल मोमेंट्स जो उस बॉल के साथ स्पेंड किए थे, वो सारे जो है लॉस्ट हो गए हैं। वो उसी हार्बर में चले गए हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां की उसकी बॉल चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। यहां पर इंट्रूड जो है, इंट्रूड का मतलब होता है कि मैं उसकी इस लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहता। पॉइंट यहां पर सिंपली वो ये कहना चाहता, आई डोंट वांट टू इंटरफियर हिज लाइफ। मैं उसकी लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफियर नहीं करना चाहता। मैं तो बस उसे कुछ बताना चाहता हूं, उसे इस लाइफ की क्या वैल्यू है, और जो मटेरियल्स जो थिंग्स होती हैं वो आती हैं चली जाती हैं, उनके लॉस उनका लॉस हो जाने पर हमें जो है डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव हिम अ मैसेज। मैं केवल एक मैसेज या मैं उसे एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। मतलब मैं ये, अगर मैं ये कहूं कि भाई तुम दूसरी बॉल ले लो क्योंकि ये ज्यादा वो, तो ये चीज वर्थलेस है, क्योंकि जो बॉल है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा है नहीं, एंड ही कैन बाय अनदर बॉल, वो खरीद सकता है। तो दिस इज टू से ये कहना कि यू कैन बाय अनदर बॉल, इट इज वर्थलेस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो ये समझ गया है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वो धीरे धीरे सेंस कर रहा है, फील कर रहा है कि इस संसार में जो है चीजें जो हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स जो है वो आती हैं और चली जाती हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, ये जो संसार है ये पोजीशंस का है, इसमें काफ़ी सारी पोजीशंस हैं, ये एक तरह से काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, और उन्हें हम गेट करते हैं, देन वी लॉस्ट, और वेल लॉस्ट भी हो जाते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कहने का मतलब ये कि हमारी लाइफ में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस वो आते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा है रीगेन नहीं कर सकते। हमारा चाइल्डहुड जो है वो चला जाता है और हम चाहें कि हम उसे वापस रीगेन कर लें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसी तरह से ये जो चीज़ें हैं, एक बार अगर वो चीज़ें अगर चली जाती है हमारी लाइफ से और हम चाहें कि वही चीज़ें हमारे पास आ जाए, तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, पूरी तरह से ये इम्पॉसिबल है। हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पर आगे कहता है मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है वो इंटरनल नहीं है, मनी एक्सटर्नल है। मनी जो है हम उसे अर्न करते हैं, ठीक है, लॉस्ट करते हैं, फिर अर्न करते हैं, खर्च कर देते हैं, फिर अर्न करते हैं, तो दैट इज द एक्सटर्नल थिंग्स। जितनी भी मटेरियल जो चीज़ें हैं वो सारी एक्सटर्नल थिंग्स है। ही इज लर्निंग, वो समझ रहा है अब वो इस वर्ल्ड को जो है, या जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है या जो वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस है, नाउ ही इज लर्निंग। ही इज लर्निंग मीन्स द बॉय इज लर्निंग। While behind his desperate eyes, उसकी जो आईज है वो desperate है, hopeless है। He has lost all his hopes, हालांकि उसकी जैसे ही बॉल चली गई तो उसी के साथ ही वो जो है hopeless हो गया, but now he is regaining, अब वो regain कर रहा है अपने जो उसके जो past experiences हैं, अब वो he is trying to learn something, and what he is learning, the epistemology of loss, यानी कि अब उसे ये नॉलेज गेट हो गया है। एपिस्टेमोलॉजी होता है नॉलेज, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो इस संसार में जो नेचर है उसको वो समझ चुका है। ही हैज कंप्लीटली लर्न्ड द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ ही इज लर्न्ड हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू ग्रो अप हिमसेल्फ। He has known that every man must one day know and must know many days, और अब ये भी जानता है कि धीरे धीरे हम हमारी जो लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है उन्हीं से हम सीख लेंगे या सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। Now he has learned that the balls or things are external, money is external, things can get lost and we cannot get them back, हम उन्हें वापस प्राप्त नहीं कर सकते। वी कैन, तो हमारी जो जितनी भी जो पास्ट मेमोरीज हैं या हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो हम दोबारा उनको रीगेन नहीं कर सकते। हमें लाइफ में ग्रो अप करना है, आगे बढ़ना है, हमें यही सोचना है कि पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उसको हमें एक तरह से कंपनसेट करना है, उसको हमें एक तरह से हमारी लाइफ को आगे जो है बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करना है हैप्पीली। और हमें ये सीखना चाहिए कि हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से स्टैंड अप करना है। अच्छा, इसमें अलिट्रेशन का भी यूज़, मैंने एनाफोरे का यूज़ बता दिया इसमें। इसके अलावा इसमें अलिट्रेशन का यूज़ भी किया गया है। यहाँ पर देखिए यस, जो अलिट्रेशन का जो यूज़ है, अलिट्रेशन मतलब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो यहाँ पर लास्ट में जो लाइन है एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, तो इसमें जो
जो कॉन्सोनेंट हमारा बी, उस साउंड का जो उस लेटर का रिपीटिशन हुआ है, एंड नो वन बायज ब अ बॉल ब बैक। तो दिस इज द यूज ऑफ एलिट्रेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो पोएम है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोबारा इस पोएम को जो है आप रीड करें और वीडियो को जो है आप स्टॉप करें और देखें। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। मैं जो है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपलोड कर दूंगा PDF बना करके। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू लीव। बी सेफ, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।